हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेक्टारो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं कि अ, इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या कुछ आपके साथ घटित होने वाला है इस हफ्ते में। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप फटाफट से ग्रेटिट्यूड शो करिए और हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस, क्वेस्ट, ग्रैटिट्यूड, परफेक्शन, फेथ, प्रेयर। impatience, service, completion। ओके गाइस, स्टार्ट करेंगे रीडिंग और ये देखते हैं कि इस हफ्ते क्या होने वाला है। मैं आपको बताती हूँ, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा और बढ़िया तरीके से ये हफ्ता निकालिए और बढ़िया चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए। सब लोग डेस्टिनी मेकर बनने चाहिए, मतलब सब अपनी डेस्टिनी खुद यूनिवर्स से लिखवा रहे हैं कि मेरी मर्जी से चीज़ें लिख दो प्लीज़। ओके, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पर है एक्सेप्टेंस एंड इम्पेशंस। अगेन यहाँ पर इस हफ्ते में ना कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो चीज़ों को लेकर इम्पेशंस हो, या फिर वो ये कहें यूनिवर्स आप मेरे लिए अच्छा नहीं करते हो, आपने मेरी मर्जी की चीज़ें मुझे नहीं दी। वो देखो यहाँ पर एंजल खड़े हुए हैं और वो इंसान सीढ़ी पे चढ़ के ना उस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। वो इम्पेशंस हो रहा है, उसे लग रहा है नहीं ये चीज़ मुझे मिलेगी नहीं, अभी मैं ले लेता हूँ तो ले लेता हूँ, अगर ये बाद में कहीं मुझसे खो ना जाए, मुझे मिले ना। एंजल्स उस पर्सन को रोक रहे हैं, कह रहे हैं थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा वेट कर लो बेटा, आगे चलकर हम खुद वो चीज़ तुम्हें देंगे या जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा वो करेंगे। उसको ज़बरदस्ती पकड़ने का प्रयास नहीं करो। लेकिन वो इंसान ना ज़बरदस्ती पकड़ने का प्रयास कर रहा है, तो कुछ लोग ना इम्पेशंस हो सकते हैं। एंड यहाँ पर भी देखो एंजल्स हैं, आपके चारों तरफ हमेशा एंजल्स रहते हैं और वो आपको ये कह रहे हैं कि आप किसी ऐसी चीज़ को अभी पकड़ने का प्रयास ना करें। जैसे मान लीजिए आप फूल पकड़ने जा रहे हो, आपको लग रहा है ये फूल है और आप कांटे हाथ में लेकर आ जाओ, ठीक है ना। अगर आप बे टाइम पर कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में लेकर आते हो तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको खुशियाँ दे, वो आपका अहित भी कर सकती है, आपको दुख भी पहुंचा सकती है। तो आप इम्पेशेंस हो रहे हो। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अभी अगर हमने आपको ये दे दिया ना एक पीस, अभी आप अभी के लिए इसे एक्सेप्ट कर लो, फिर जब वो टाइम पीरियड आएगा तो हम आपको उससे बड़ी चीज़ों भी ऑफर करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ना इसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये टाइम आपकी इसी चीज़ को एक्सेप्ट करने का है। तो यहाँ पर ना वो लड़की जैसे ना एंजल की बात मान गई। तो कुछ लोग हो सकते हैं जो इस हफ्ते में एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है, अगर मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे ऐसे लेकर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। और कुछ लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो इम्पेशेंस होंगे, वो कहेंगे कि नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे तो अभी चाहिए, ठीक है। ये इस हफ्ते की एनर्जी है। यहाँ पर क्वेस्ट की एनर्जी, इनसिक्योरिटी की एनर्जी है। कुछ लोग ना इनसिक्योरिटी में यूनिवर्स से सवाल कर सकते हैं, किस तरीके की इनसिक्योरिटी, कुछ होगा मेरी लाइफ में कि नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ना हो मैं आपके भरोसे बैठा रहूं और कुछ हो ही ना। देखो एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, ईश्वर का भरोसा आज तक जिस भी मनुष्य ने किया है, पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, ऐसा कभी नहीं हुआ कि परमात्मा ने विश्वास तोड़ा हो, ठीक है। एक से एक लोग जो हैं, इतने लोग जो इन्होंने भक्ति की है, जो आस्था से गए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ईश्वर पर विश्वास किया
हो किसी ने और ईश्वर ने उसका विश्वास तोड़ दिया हो, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि हमारे पास नॉलेज कम होती है या फिर हम कर्मों का हिसाब-किताब देख नहीं पा रहे होते हैं, पूर्व जन्म हमें पता नहीं होते हैं कैसे रहे हैं, तो हमें बहुत इनसिक्योरिटी होती है, हमें तकलीफ़ ज़्यादा होती है। लेकिन बस यही तो है कि अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं, तो वो आपके सारे सवालों का जवाब वो कहीं न कहीं से देते हैं और आपके मन को शांत करते हैं और आपको हमेशा ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश करते हैं कि आप उनके साथ में चल रहे हो, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ होगा। तो यहाँ पर ना क्वेस्ट की एनर्जी, कुछ लोग ना क्वेश्चन करते-करते थोड़े से अ, इस हफ्ते में ऐसे भी हो सकते हैं कि उन्हें डेविल अटैक करने की कोशिश करे, उनको इनसिक्योर फ़ील कराने की कोशिश करे। लेकिन आपको ना अपना विश्वास और ज़्यादा बढ़ा देना है। बेसिकली डेविल क्या है? डेविल आप ऐसे समझ सकते हैं कि परमात्मा की ही परीक्षा है कि वो देखना चाहते हैं कि आप उन पर कितना विश्वास करते हो। अदरवाइज़ डेविल कभी आपको अटैक नहीं कर सकता अगर ईश्वर खड़े हुए हैं ना। तो ये चीज़ है। यहाँ पर एनर्जी है ग्रैटिट्यूड एंड सर्विस की। काफ़ी सारे लोग इस हफ्ते में ना बहुत सारी सर्विस देंगे। कुछ लोग सोल पर्पस कर सकते हैं। सोल पर्पस के लिए अपने आप को रेडी कर सकते हैं। और लगातार ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड, ठीक है? और उससे उनके जो गुड कर्माज़ हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। गुड कर्माज़ उनके जो भी हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। लगातार पास्ट के जो भी कर्म हैं, उन्हें रिलीज़ करने के लिए वो बहुत ज़्यादा तप कर रहे हैं, ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, लोगों से माफ़िया माँग रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके लाइफ़ के अंदर आपके इन-लॉज़ से आपकी नहीं बनती है और आप चाहते हो कि आपके इन-लॉज़ आपसे प्यार करें, आपके साथ खुश रहें। देखो सोल लेवल पर कोई ना कोई कर्मा आपने उनके साथ क्रिएट करके रखा होगा, जब भी वो आज आपको इस तरीके से करते हैं। तो अगर आप अपनी ईगो को नीचे करके फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, आप देखेंगे कुछ समय के बाद आपके इन-लॉज़ का जो नेचर है, बिहेवियर है, आपके लिए बदल गया है। ये कैसे होता है? ये होता है जब आप कंटीन्यूअसली क्या करते हो, प्रेयर करने जब कंटीन्यूअसली प्रेयर करते हो, एनर्जी लेवल पर उनसे माफ़ी माँगते हो, तो एनर्जी लेवल पर आपको कनेक्ट करके, ठीक है? एनर्जी लेवल पर आपको कनेक्ट करके माफ़ कर देते हैं और फिर उनका जो बिहेवियर है 3D में आपके लिए बदल जाता है। तो अगर आप ईगो को अपने नीचे कर लें, डेफ़िनिटली आप ये देखेंगे कि आपके रिश्ते लोगों से हील हो रहे हैं, अगर आप करना चाहते हैं। ठीक है? लेकिन अगर मन में हेट्रेड है, नफ़रत है, तो मन में माफ़ी नहीं आएगी। जब माफ़ी नहीं आएगी तो फिर वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती। तो कुछ लोग ना मुझे लगता है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने रिश्तों को और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर सर्विस भी दे रहे हैं। खुद की चीज़ों को तो उन्होंने हील कर ही लिया है और लोगों को भी हीलिंग में वो हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ठीक है? आप ऐसे मदद कर सकते हो हीलिंग में लोगों की कि आपने खुद को कैसे हील किया, आप लोगों को बता सकते हो कि आप कैसे अपने आप को हील करो। ऐसे मदद आप डेफ़िनिटली कर सकते हो। ये चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर परफ़ेक्शन का कार्ड है। बहुत सारे लोग ना परफ़ेक्शन की एनर्जी में पहुँच गए हैं। यानी कि मतलब उनके दोनों हाथ में मुझे फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। तो इस हफ़्ते में काफ़ी सारे लोग अपने आप को ये देखेंगे कि बहुत कुछ है जो रिलीज़ हो चुका है, बहुत कुछ है जो हील हो चुका है। फाइनेंसेस में काफ़ी कुछ हील कर लिया है, करियर में और लव लाइफ में भी चीज़ें धीरे-धीरे करके समझ में आ रही हैं, धीरे-धीरे चीज़ें सॉल्व होती जा रही हैं, ठीक है? और जो भी पास्ट का ट्रॉमा था, उससे आप बाहर निकल के आ गए हो लगभग-लगभग, ठीक है? अब वो पास्ट का ट्रॉमा आपको नहीं परेशान कर रहा है। देखो जिन्होंने काम किया होगा ना, पास्ट का ट्रॉमा उन्हें परेशान नहीं कर सकता। हाँ, जो सिर्फ़ समय के साथ टाइम निकाल रहे होंगे, उनका मन शांत हुआ होगा, लेकिन अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई होंगी या जिनसे रिलेटेड उन्हें आंसर मिलने चाहिए थे, वो शायद उतने आंसर उन्हें मिल नहीं पाते हैं। जिन्होंने काम किया होगा स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा, उनकी जल्दी से जल्दी मतलब जल्दी-जल्दी उनकी जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़ॉर्म हुई होंगी, जल्दी-जल्दी उन्हें क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे और अच्छे तरीके से वो निकल के आ रहे होंगे। और वो पास्ट ट्रॉमा को बहुत ईज़िली लेट गो कर सकते हैं, जो भी उनके साथ पास्ट में गलत चीज़ें हुई हैं, गलत हरकतें हुई हैं, जो भी उन्हें तकलीफ़ मिली है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली नज़र आ रही है। यहाँ पर फ़ेथ की एनर्जी, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। देखो बीच-बीच में आप स्पिरिचुअल जर्नी में कन्फ्यूज़ होते हो, सभी हुए हैं। क्यों होते हैं हम कन्फ्यूज़? क्योंकि हमें ऐसा समझ में नहीं आता है कि क्या होने वाला है भविष्य में। बहुत जगह पर जब आप 4D के आस-पास होते हो तब तो बिल्कुल नहीं समझ आता है। तो अ, उस केस में क्या होता है कि आप बार-बार पता लगाने की कोशिश करते हो, बहुत कोशिश करते हो, बहुत सारी चीज़ों को पूछने की कोशिश करते हो, पर यूनिवर्स आपको वहाँ पर एक लेसन लर्न करा रहे होते हैं, जहाँ पर है कि वो लेसन होता है कि आप प्रेज़ेंट में रहना सीखें। प्रेज़ेंट में कैसे रहा जाता है, बिना फ्यूचर जाने प्रेज़ेंट में कैसे रहा जाता है, मतलब जिस समय में हो उसी क्षण में, उसी समय में कैसे रहा जाता है। कुछ समय को आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हो और आपको आगे के रास्ते नहीं दिख रहे होते, पीछे तो आप चीज़ें कर ही चुके हो। वहाँ पर यूनिवर्स आपका फेथ टेस्ट करते हैं। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपको बिल्कुल रास ना आए। फिर वहाँ पर आपका फेथ टेस्ट किया जाता है कि आप कितना विश्वास करते हो। तो यहाँ पर वो इस हफ्ते में कुछ लोगों का हो सकता है कि यूनिवर्स आपका फेथ टेस्ट करने की कोशिश करें कि आपको प्रेज़ेंट सिचुएशन में डाल दें, फ्यूचर आपको दिखाएँ ना, तो अगेन आप इनसिक्योर हो जाओ कि हे भगवान ये क्या होगा, कुछ होगा कि भी नहीं होगा। ठीक है? यूनिवर्स आपको अलग-अलग तरीके से लेकर जाता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो आपको आभास कराते हैं कि देखो एक दुनिया ये भी है जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो।
राइट। तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है प्रेयर की और परसेप्शन की। ओके। तो प्रेयर के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि जैसे काफी सारे लोग जो प्रेयर कर रहे हैं उससे उनके सोचने का, उनका परसेप्शन का, देखने का नजरिया बदलता जा रहा है, उनकी हार्ट चक्र की हीलिंग होती जा रही है। अगर हमारा दृष्टिकोण बदल जाए तो हमारी जीवन में आधे दुख खत्म हो जाए। 60 to 70% दुख ही इस वजह से है क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारे जो देखने का नजरिया वही गलत है। ठीक है। अगर हमारे पास वो जो नॉलेज का चश्मा होता है ना, ज्ञान का चश्मा, जो एक ये लाइन ना प्रेमानंद जी महाराज की कहते हैं, ज्ञान का चश्मा, परमात्मा जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते उसे ज्ञान का चश्मा पहना देती है, उन्हीं की लाइन थी, मैंने सुनी हुई थी। तो वही चीज होती है, वो रियलिटी है बिल्कुल, कि जब आप अवेकनिंग होती है और धीरे धीरे करके आपको नॉलेज बढ़ाने लगते हैं ईश्वर, तो आपको ना वो ज्ञान का चश्मा दे देते हैं, जिसकी वजह से आपके आधे दुख वहीं खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जिन्हें आप दुख मान रहे हो वो एक्चुअली में आपको पता नहीं है, लेकिन आप बहुत ज्यादा सुख की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, आपको फ्री कर रही हैं चीजें। ठीक है ना। तो ये एनर्जी इस हफ्ते में रहने वाली। कुछ लोगों के लिए ना उनके पार्टनर रिटर्न आएंगे, आपसे बातचीत कर सकते हैं, तो आप उनसे अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हो। एक सवाल आया था किसी का, वो कह रहे थे कि वो अनियन गार्लिक छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे। देखो डियर, ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हो। इसमें किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है, आप क्या करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो। आप परमानेंट छोड़ना चाहते हो या फिर आप ज्यादातर समय सात्विक रहना चाहते हो, आप कभी कभी खा सकते हो। ठीक है। ये आपकी खुद की चॉइस है कि आप कैसे चीजों को करना चाहते हो, आपकी इनर वॉइस क्या बोल रही है, आपकी इनर कॉलिंग क्या है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप किसी भी चीज को जबरदस्ती करने का प्रयास ना करें। इंट्यूशंस जैसे आएंगे वैसे आप काम करोगे, आप अपनी साधना का स्तर बढ़ाते जाओ, आपको ऑटोमेटिक वैसे इंट्यूशंस आने लगेंगे, ऑटोमेटिक आपके काम वैसे होने लगेंगे। ठीक है। मतलब एक चीज होती है कि हम फोर्सफुली करते हैं, मैंने एक दिन बताया था कि एक चीज होती है हम फोर्सफुली करते हैं, एक चीज होती है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जो जो चीज हमारे मन से आती जा रही है हम करते जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए अभी आपको एकदम से अंदर से नहीं आ रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप थोड़ा समय अपनी साधना और ऐसे ही कंटिन्यू करें, फोर्सफुली ना करें। ठीक है। मतलब जैसे हमारी तो रीडिंग में निकल के आ जाता है तो हमें गाइड करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो अभी फोर्सफुली आप कोई भी चीज ऐसी ना करें। और अगर आपको नहीं ऐसे मन में आ रहा है तो कभी कभी खा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, लेकिन नॉनवेज आप हमेशा ही अवॉइड करें। ठीक है। नॉनवेज आप हमेशा ही अवॉइड करें। अनियन गार्लिक में कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है। ये किसी का सवाल था। ठीक है ना। यहाँ पर इम्पैस की एनर्जी आ रही है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों की उनके पार्टनर से बातचीत हो सकती है इस हफ्ते में। ओके, और देखते हैं हम। कुछ लोग ना अपने मास्कुलिन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। कुछ लोग अपने मास्कुलिन को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस हफ्ते में। यांग की एनर्जी है, यस। कुछ लोग मास्कुलिन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का ना आपके लाइफ के अंदर आने का टाइम हो गया है, क्योंकि ना परफेक्शन की एनर्जी आई है। तो जब परफेक्शन की एनर्जी आती है तो मतलब समझ लो कि वो दरवाजे पर आ चुके हैं या आने वाले हैं बहुत जल्दी से। ठीक है। वो लड़की प्रिपेयर हो चुकी है अपने काउंटर पार्ट के लिए। देखो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से रीडिंग में गाइड किया हुआ है कि आप बजाय इसके कि ये सोचे कि ये मेरा काउंटर पार्ट है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, कि ट्रू ट्रेन है कि फॉल्स ट्रेन है, ये सब फालतू की चीजें करने से अच्छा है कि आप परफेक्शन की एनर्जी तक चले जाओ, अपनी साधना का स्तर बढ़ाओ और कहीं ना कहीं अपने आप को उस एनर्जी तक लेकर जाओ जहां पर आप रियल हैं, ऑथेंटिक हैं और ट्रू हैं, ट्रू नेचर है आपका। उस टाइम पीरियड में फिर यूनिवर्स को बोलो कि अब भेजो मेरे वर्थ के अकॉर्डिंग इंसान मेरी लाइफ के अंदर, मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। उस वक्त आपकी लाइफ के अंदर जो भी दस्तक देता है वो इंसान, और आपके इंट्यूशंस भी हाई होंगे, आप पहचान लेंगे। और देखना, जब कोई इंसान आपकी लाइफ के सामने मतलब लाइफ में आता है या वो आपके सामने आएगा, आपके मन से पहले ही हाँ निकल जाएगी। ठीक है ना। तो बजाय इसके कि आप ये सोचें और इतना चक्कर काटें कि ये ऐसा है ये वैसा है, क्योंकि क्या है ना, मैंने देखा बहुत सारे लोग ना मिसगाइड होते हैं इन चीजों की वजह से। तो मिसगाइड होने से अच्छा है कि अपने ऊपर शानदार काम किया जाए और अपने आप को वहां तक लेकर जाया जाए। ठीक है ना। अपना तो कर्मा रिलीज हो ही रहा है ना वैसे भी, और अपनी लाइफ भी बन रही है, अपना करियर भी बन रहा है, सब कुछ हो तो रहा है अपने साथ। बस एक क्लैरिटी इंसान को जो चाहिए रहती है कि वो इंसान मेरी तरफ एक्शन नहीं ले रहा, उस समय थोड़े थोड़े समय के लिए उसको लेट गो कर दो, क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद जब आप रियल
एनर्जी में आ जाते हो, यहाँ पर यांग की एनर्जी, वो इंसान आप खोजता हुआ चला आएगा जो भी आपके लिए बना हुआ है या फिर जिसके लिए भी आप बैठे हो कि ये इंसान आनी चाहिए मेरी लाइफ में, ऐसा इंसान आना चाहिए मेरी लाइफ में, वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ के अंदर खिंचा चला आता है। कहीं ना कहीं से प्रकृति उसको बुला ही लेती है, एनर्जी आपकी अट्रैक्ट कर रही है उसे। तो ये चीज़ होती है। तो हमेशा ना तैयारी अपनी पूरी रखो कि जब भी परमात्मा कहे कि अब तुम्हारी बारी, तो आप कहो कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम रेडी हैं, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है इस हफ्ते में काफ़ी सारे लोग की, यहाँ पर ट्राइब की एनर्जी भी, कुछ लोगों को सोल ट्राइब भी मिल सकती है, सोल ग्रुप के लोग आ सकते हैं उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में, उनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, उनके साथ आप काम कर सकते हो। ओके, यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप इस हफ्ते में काफ़ी खुश हो, मतलब जितना आपके अंदर लोगों ने आपको बांधने की कोशिश की थी, आपको बिल्कुल उन्होंने एक पिंजरे में डाल दिया था, वहाँ से आप आज़ाद होते हुए इस हफ्ते में नज़र आ रहे हो। आप खोलोगे अपने आप को, आप उड़ने के लिए कि बस बहुत हो गया, मेरे ऊपर फालतू की चीज़ों को मत डालो, मेरे ऊपर इस तरीके से चीज़ों को मत करो। आप हील कर रहे हो, झगड़ नहीं रहे हो किसी के साथ। अगर कोई आपके साथ टॉक्सिक था तो आपने हील किया है, हील किया तो उसने अपनी टॉक्सिसिटी या तो दिखाना बंद कर दिया या वो आपकी लाइफ से कट ऑफ हो चुका है, ठीक है, वो आपकी लाइफ से जा चुका है। लेकिन आपकी फ्रीडम को नहीं छीनना चाहिए कोई। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि आपको आज़ादी का मतलब कि अब आप कुछ अलग तरीके की अब बेवकूफ़ी वाली हरकतें करेंगे। फ्रीडम का मतलब होता है कि जो मेरी आत्मा अलाउ नहीं कर रही उसको तुम मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो। इसको फ्रीडम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी में फ्रीडम का मतलब है कि परमात्मा ने मुझे एक आत्मा, मतलब मैं परमात्मा का अंश हूँ, एक फ्री आत्मा हूँ। परमात्मा ने मुझे यहाँ भेजा था अपनी मर्जी का जीवन जीने के लिए, ठीक है। तो मैं जो भी चीज़ मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही या मेरे अंदर से नहीं आ रहा है, वो चीज़ जब तुम मेरे साथ करने का प्रयास करते हो तो उससे मुझे बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो वो चीज़ें मेरे साथ करने का प्रयास ना करो। मतलब जो चीज़ मेरे अंदर से नहीं आएगी उसे मेरे ऊपर कोई थोप नहीं सकता है। यहाँ पर इस चीज़ को फ्रीडम कहा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर एनर्जी है रीजेनरेशन की, यहाँ पर आप एक नई नींव रखने जा रहे हो, ठीक है। एक नई इमारत आप तैयार करो, एक नई नींव आप रखने जा रहे हो, कुछ तो नया। यहाँ पर क्रिएटर्स मौजूद हैं, मुझे पता है बहुत अच्छे-अच्छे क्रिएटर्स बैठे हुए हैं, बस रियल पावर निकला एक बार बाहर, ठीक है। तो ये अपनी-अपनी फैमिली में कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं, उसकी नींव ये यहाँ पर इस हफ्ते से तैयार करेंगे, कुछ तो ये डेफिनिटली चेंज करेंगे बड़ा। कम टू द एज, ओके। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि जैसे मतलब आप अपने साथ-साथ ना और लोगों के लिए भी, जैसे आपके आस-पास के जो लोग हैं, वो लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं, ठीक है? उनको भी लगेगा कि जैसे इसने किया है वैसे मुझे भी करना है, जैसे ये करके आया है वैसे मुझे भी करना है, ऐसा। देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। देखो यार, आपका ना मुझे लगता है मैरिज हील हो गया है। जिन लोगों की मैरिज नहीं हो पा रही थी और मैरिज में ब्लॉकेज था, मतलब पास्ट लाइफ का कोई ब्लॉकेज था, मैरिज नहीं हो पा रही थी, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके मैरिज में पड़ रहे जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो हील हो चुके हैं। तो अगर मैरिज नहीं हो पा रही थी, रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा था, तो आपने उस चीज़ को हील किया है। आपने अपनी साधना से, अपने तपोबल से, अपनी माफ़ी से, आप जो कुछ भी कर रहे थे, बहुत सारी हीलिंग चीज़ें होती हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हीलिंग करने के लिए। तो आप जो भी जिस तरीके से भी आपने अपने आप को हील किया है, यहाँ पर आपकी मैरिज के चांसेस नज़र आ रहे हैं और मैरिज आने वाले समय में होने वाली। एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर कोई थर्ड पार्टी है मैरिज के बीच में तो वो हटेगी, या मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई थर्ड पार्टी आ रही थी, तो ऑटोमेटिक साइड हट जाएगी। यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आते हुए नज़र आ रही है। आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है और आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए टाटा बाय बाय भी यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही इस हफ्ते में, ठीक है। आपकी मेहनत का रिजल्ट आएगा भाई, आपका मेहनत और आपका प्यार दोनों जीतेंगे यहाँ पर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यांग की एनर्जी बताई थी, को फर्स्ट डेक में भी इम्पैस का कार्ड आया था, जहाँ पर ये दिखा रहा था कि कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है। सेकंड डेक में यांग का कार्ड आया था जो एक मास्कुलिन को शो कर रहा है। थर्ड में आपके देख सकते हो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है फैमिली के कार्ड। यहाँ पर मुझे मैरिज नज़र आ रही है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी मेहनत रंग लाई है, आपका प्यार रंग लाया है। एंड यहाँ पर आपकी मैरिज फिक्स होते हुए इस हफ्ते में नज़र आ रही है। मैरिज फिक्स जो लोग भी चाहते हैं कि मैरिज हो और अच्छे इंसान से हो, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हो, इस रीडिंग को बिना क्लेम किए बिल्कुल भी मत जाइएगा, ओके। बिल्कुल भी मत जाइएगा, आप डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करिए, ओके। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।